कौन आया ऋषभ जी? शैंपेन बॉटल। ओह वाह, आपने शैंपेन ऑर्डर किए? दैट मींस आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करना है। करण जेल से छूट गया है, यही बात है ना आंटी? मुझे रिलैक्स, ये तुम्हारे घर पे ऑर्डर हुई है। दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल मतलब बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा है। हाँ, ये मेरा ही एड्रेस है, लेकिन मैंने कोई शैंपेन ऑर्डर नहीं की। शायद जिसने ऑर्डर की होगी ना, उसने गलत एड्रेस दे दिया होगा। लेट मी जस्ट चेक। भैया, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, और नेक्स्ट टाइम एड्रेस चेक करके आना। मैम पूरे ऑर्डर तो आपका नहीं। वो एक्चुअली किसी और का ऑर्डर था, वो गलती से यहाँ पे ले आया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो मिस्टर करण, दिस इज SR लोखंडे, आपका नया लॉयर। हेलो। ये कुछ पेपर्स हैं जिन पर आपको साइन करना होगा, जिससे मैं आपकी केस की कार्रवाई शुरू कर सकूं। इन पेपर्स पर सभी जानकारी है कि कानून के तौर पर कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर लगाई गई हैं। भाई ऋषभ, ये पेपर साइन कर दूं तो यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा ना? नहीं मिस्टर करण, आप पर जो जुर्म है उस पर जमानत नहीं होती, और अगर आप पेपर पर साइन करते हैं तो हम आपका केस लड़ सकते हैं। लगता है ऋषभ मुझसे बहुत नाराज है, क्योंकि मैं और प्रीता शर्लिन के खिलाफ थे। ऋषभ देख, इस समय प्रीता की कोई गलती नहीं है यार। जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। इनफैक्ट मैंने उसे फोर्स किया था कि हम शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जुटाएंगे और उसे एक्सपोज करेंगे। शी वाज जस्ट हेल्पिंग मी आउट, दैट्स इट। ऋषभ ठीक है, अगर मेरा बड़ा भाई मुझे इग्नोर कर रहा है तो मुझे किसी पेपर पे साइन नहीं करने, कोई केस नहीं लड़ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये लोग मुझे यहां से बाहर जाने दे या ना जाने दे। आई डोंट केयर। एग्जैक्टली, दैट्स योर प्रॉब्लम। यू डोंट केयर, डू यू? तेरे को अंदाजा भी है कि तेरे गिरफ्तार होने के बाद हम सब लोग किस हालत से गुजर रहे हैं? मॉम और दादी एक ही जिद पकड़ के रखी हैं कि उनका करण अगर नहीं आएगा तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी। अब तू मुझे बता कि मैं कहां से लेकर आऊं करण को? That's my problem. क्या लगता है तेरे को करण? तेरा भाई और प्रीता ये जो तकलीफ में पूरा घर के एक एक लोग, घर के एक एक इंसान, सब लोग तेरे साथ तेरे दर्द झेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सबको जेल में बंद कर दिया, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा। जिंदगी ने हम सबको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर कोई भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा, और तू कह रहा है यू जस्ट डोंट केयर। लो बीजी, मैं आपकी चाय ले आई। सरला को बोल वहीं रुक जा। क्यों बीजी, मैं यहाँ क्यों रुक जाऊँ? सरला, मेरा मतलब है कहीं तू गिर ना जाए। क्या बोल रहे हो बीजी, मैं क्यों गिरूंगी? पता नहीं, आप चाय मेरे से बैठे छो ना, चाय। अरे ये बीजी के लिए बनाई है मैंने चाय। क्या तो फिर क्यों होया? अब बीजी ने चाय नहीं पीनी, उनको बहुत सारे काम है। हाँ ठीक कह रही, अब मुझे तो बहुत जरूरी काम। ये सृष्टि मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कुछ तो गड़बड़ है। रुको, पलटो। तो आप लोगों ने यहाँ तेल इसलिए गिराया था ताकि इस पर फिसल कर मैं गिर जाऊं, है ना? कहला है बहन जी कि ना। जानकी, तू अपनी नौटंकी बंद कर और मुझे कोई ये बताएगा कि किसने किया है। बीजी, मैं कह रही हूँ आप बता दो, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, आपको सच्चाई जाननी है ना? हाँ, ये तेल गिराने की प्लानिंग हमने आपकी वजह से की है। एक तो आप कितनी नाराज थी दी से, और मेरी दी इतनी सैड हो रखी है कब से कि रोए जा रही है, और आप उनके आंसू पोंछने के बजाय उन्हें और रुला रहे हो। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि जब आप तेल पर फिसल के गिरोगे ना, तो हम में से कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। दी आएगी आपकी हेल्प करने, और फिर ऐसे आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। बीजी, ये तो नासमझ है, छोटी है, ये सब सोच सकती है, लेकिन आप दोनों तो बड़े हो ना। आप दोनों ने कैसे सोच लिया ऐसा? आपको लगता है कि मैं बेवजह नाराज होती हूँ?
मेरे नाराज होने की कोई वजह नहीं है क्या? मामा, हम सबको पता है कि आप बिना वजह नाराज नहीं होती, लेकिन आप मेरी भी तो बात समझिए ना। इतना सुनाया आपने दी को, बेचारी दुखी हो रखी है, पर ऐसा क्या गुनाह कर दिया दी ने जो आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो उन्हें? अरे कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है क्या? देख भाई सरला, अब बड़े होने के नाते और तेरी माँ के तौर पे मैं एक बात कह रही, ये लड़ाई झगड़ा करो खत्म और तू अपनी बेटी को गले लगा ले। तुम तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्या लेने हैं यहाँ पे? क्या हुआ? कल तो तुम्हारी जुबान बहुत कैची जैसी चल रही थी, आज क्यों चुप हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तुम्हें कितनी बार कहा है, जब आसपास कोई नहीं होता तो इस तरह की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ शर्लिन, और तुम भी अच्छे से जानती हो कि कल मैंने जो कुछ कहा वो 100% सच था। मुझ में सच्चाई बताने की हिम्मत है, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार फिर तुम्हारी चालाकी काम कर गई। शट अप प्रीता, चालाकी तो तुमने दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस अपने मकसद में हार गई। तुम्हें क्या लगता है मैं जानती थी कि तुम क्या चाहती हो? और अपनी औकात में रह के बात करो। करण मेरा होने वाला देवर है और मैं बहुत अपसेट हूँ कि तुम्हारी वजह से आज वो जेल में है। आज के बाद मुझसे तमीज से बात करना, क्योंकि मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरी इस पोजीशन की इज्जत दो, वरना आउट। आंटी जी, मैं आज सुबह सुबह इसलिए आ गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप में से कोई भी गिल्टी फील करे कि किसी आउटसाइडर की बात सुनकर आप लोगों ने मुझ पर शक किया। इट्स ओके आंटी। सॉरी प्रीता, मैं तुम्हारी तरफ से आज कुछ भी नहीं कह सकती। प्रख्याति, आई एम सो सॉरी आंटी। नमस्कार, खेल के ताजा समाचारों में आपका स्वागत है। आज के सनसनीखेज खबर है मुंबई के जाने माने क्रिकेटर करण लूथरा के बारे में। हमारे सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स ट्रैफिकिंग जैसे संगीन जुर्म में पकड़े जाने की वजह से करण लूथरा को इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल से बाहर निकाल दिया गया है। और उनकी जगह एक नए क्रिकेटर को सिलेक्ट कर लिया गया है। मेरा भाई निर्दोष है, कुछ नहीं किया मेरे भाई। आज ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपने आप? इतनी जल्दी इन लोगों ने कैसे डिसाइड कर लिया? ऋषभ, हाय रब्बा, ये क्या हो गया? मेरा करण बेकसूर होने के बावजूद उसे ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका करियर बर्बाद हो गया। मेरे करियर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। राखी संभालिए अपने आप को। ऋषभ गया ना, हम लोग कुछ नहीं होने देंगे उसे। ऋषभ कुछ करेगा। क्या करेगा ऋषभ? अभी तो बोर्ड कमेटी वालों ने बोला था कि उन्होंने दूसरा खिलाड़ी भी चुन लिया, उसने प्रैक्टिस भी शुरू कर ली है। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज भैया, आप चलिए, आइए, आप चलिए, आइए ऊपर। एक मिनट, यहाँ तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। एक काम करो, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना तो मेरा खून खौलने लग जाता है। निकलो यहाँ से, गेट आउट। या फिर तुम चाहती हो कि हमारा दर्द और हमारी तकलीफ और बढ़ जाए? बुआ, आपको उससे इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। शट अप समीर, ये मत भूलो कि हम तुम्हारी फैमिली है। ओह वाओ, मेरा पुन्नो बेबी सच में एक मास्टरमाइंड है। जो भी प्लान बनाता है सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसी सेटिंग कर देता है ना कि एक तीर में 2 नहीं 10 निशाने लग जाते हैं। बहुत मजा आया। So proud of you, darling. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।